अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन से मुतालिक जो भी यूएचएस की जो भी इंस्ट्रक्शंस आई है उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ समराइज। आपने इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है ताकि आपको मिल सके आपके सवालों का जवाब। इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे सवाल जो आपके जहन में है उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपने आज की इस सेगमेंट की तरफ कि मैं आज कौन से सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं जो यूएचएस की जानब से आज एक नोटिफिकेशन आया जिसमें यूएचएस ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम पहली दूसरे या तीसरी मेरिट लिस्ट जब लगाई गई थी उनमें उनका नाम बीडीएस की मेरिट लिस्ट में आया था, बीडीएस की मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आया था और वो किसी भी वजह से फीस सबमिट नहीं करा सके थे। अगर उनमें डर था कि शायद हमारा नाम एमबीबीएस में ना आए तो इसलिए उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी उस वक्त। और शायद उनको नॉलेज में ही ना रहा हो कि उनका नाम बीडीएस में आ चुका है या उनको नॉलेज में नहीं था कि नाम बीडीएस में आ गया, अब अपग्रेडेशन के लिए फीस जमा करवाना जरूरी है। मगर ताहम फिर भी यूएचएस ने जो है यहाँ पर जो है उन स्टूडेंट्स के लिए एक फेवर दिया और उनके लिए एक आखिरी मौका फराहम किया गया है। उन स्टूडेंट्स ने जो है अब अपना एडमिशन कैसे लेना है एमबीबीएस के लिए उसके लिए यूएचएस ने तरीकाकार बताया है। यहाँ पर दो चीजें सबसे अहम है जिसको आपने सुनना है। नंबर एक ये तरीकाकार क्या है और दूसरा होगा कि कौन सी कंडीशंस अप्लाई की जा रही है इसके लिए। नंबर एक पे हम पता था तरीकाकार सिंपल ये है कि आप लोगों ने 26 जनवरी तक जो है वो यूएचएस को करना है विजिट और साथ आप लोग लेकर जाएंगे एक एफिडेविट बयान हल्फी। सादा लफ्ज़ में बता देता हूँ बयान हल्फी आपका कहाँ से बनेगा। बयान हल्फी बनाने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगी कहीं भी अपने इलाके में नियरेस्ट कचहरी में आप लोग जाएंगे और बयान हल्फी एक स्टाम्प पेपर लेंगे। स्टाम्प पेपर तकरीबन 100 से ज्यादा की मालियत का हो, 100 का हो, 150 रुपए वाला हो, कोई भी स्टाम्प पेपर हो और वहां पर आप लोगों ने उनको बताना है कि यहाँ पर हमने एक बयान हल्फी देना है और वो आपका होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्मेट के अंदर। मतलब आप यूएचएस को एक एप्लीकेशन दे रहे हैं वो बयान हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा तो आप उनको बता देना है। और आपने ये जो एप्लीकेशन होगी ये किसके नाम पे लिखनी है, ये आपने लिखनी है बीसी यूएचएस के नाम। और यहाँ पर आपने जो सब्जेक्ट है जो आपका मेन जो पोर्शन होगा सब्जेक्ट होगा जो आपने लिखना होगा बॉडी जिसको हम बोलते हैं लेटर बॉडी आपने ये लिखना होगा कि मेरा नाम पहली लिस्ट में या दूसरी या तीसरी लिस्ट जो भी लिस्ट थी आपकी आपने बता देना कि इस लिस्ट में मेरा नाम आया था बीडीएस की इन लिस्टों में, मगर मैं क्योंकि उस तक में नॉलेज में नहीं रहा या मैं किसी भी वजह से फीस उस वक्त सबमिट नहीं करवा सका, इसलिए अब मुझे जो है एमबीबीएस में एडमिशन लेने का अहल समझा जाए और मुझे आगे आने वाली लिस्ट के लिए जो है वो कंसीडर किया जाए। तो वहां पर आप लोग एप्लीकेशन के एंड के ऊपर अपना जो है वहां पर एग्रीगेट लिखेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, जो आपके पास चलान आईडी होगी वो लिखेंगे और आप लोग यूएचएस की जो एक अपडेटेड फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड हुई थी उसको देख सकते हैं और वहां पर अपना जो है वो रैंक पोजीशन भी या सीरियल नंबर जो है उसको भी आप वहां पर लिख सकते हैं, अपना सीएनएससी लिख सकते हैं अपनी उस एप्लीकेशन के ऊपर। मुकम्मल आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। यूएचएस 26 जनवरी याद रखिएगा लास्ट डेट है, इसके बाद आपको कोई भी ऐसा मौका या दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। तो ये यूएचएस ने इन स्टूडेंट्स के लिए एक आखिरी मौका फराहम कर दिया। दूसरा इन में एडमिशन के लिए जब आप लोगों को आप एप्लीकेशन दे देंगे तो यहाँ पर कुछ शराइत भी है, कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, उनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये है कि जब 3 मेरिट लिस्ट लग चुकी है एमबीबीएस की और अगर वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो एडमिशन ले रही है एमबीबीएस में और वहां से जो सीट्स वैकेंट बचेगी 3 लिस्टें लगने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि 3500 स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले चुके हैं। तकरीबन 3500 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट कराई हुई है। टोटल सीट्स होते हैं 3900, बाकी तकरीबन 450 सीट 450 सीट्स जो है अभी भी वैकेंट है। 4th लिस्ट लगने से पहले आप लोगों ने ये काम लाजमी तौर पर कर लेना है ताकि आपको कंसीडर किया जाए। और अगर सीट बिलाल सपोज करते हैं कि नहीं रहती वैकेंट तो तब फिर आपको एडमिशन एमबीबीएस पे नहीं मिल सकेगा, क्योंकि यूएचएस ने साफ बताया है कि जो बच्चे 3 मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं पहले दूसरी तीसरी में फीस सबमिट करवा चुके हैं उनका एडमिशन किसी भी स्टेज के ऊपर कैंसिल नहीं किया जाएगा और ना ही उनका कॉलेज चेंज किया जाएगा। इसलिए आप लोगों का एग्रीगेट जो भी हो, आपकी प्रेफरेंस जो भी हो, जिस मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट बची हुई होंगी आपको सिर्फ उन ही सीट्स के ऊपर ही एडमिशन के अहल समझा जाएगा। सपोज करते हैं कि एक बच्चा जिसका मेरिट तकरीबन 87% था और वो अहल था
शरीफ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का या एफएमएच में एडमिशन लेने का। मगर अगर शरीफ मेडिकल कॉलेज की और एफएमएच मेडिकल कॉलेज की अगर सीट्स फिल हो जाती है 3 लिस्ट के अंदर, तो जब 4th लिस्ट में आपको कंसीडर किया जाएगा तब आपको कंसीडर हरगिज भी नहीं किया जाएगा उन मेडिकल कॉलेजेस में। जब अगर जहां जिस मेडिकल कॉलेज में सीट्स फिल हो जाएंगी उन मेडिकल कॉलेजेस में आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूएचएस ने वाज़ह किया हुआ है कि उन स्टूडेंट्स के साथ हम तलफी नहीं करेंगे जिन्होंने फीस सबमिट करा दी हुई है। ठीक है बच्चों, और इस तरह यहाँ पर यूएचएस ने बीडीएस जो है वो वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, तो मतलब वो ही स्टूडेंट्स सिर्फ अप्लाई करेंगे जिन बच्चों का बीडीएस की लिस्ट में है। था अब यहाँ पर सवाल उठता है ये कि आया कि मेरा नाम जो था मैं एमबीबीएस की लिस्ट में आया था और मैं उस वक्त किसी भी वजह से फीस सबमिट नहीं करा सका था, या मेरा नाम जो था वो शायद इस्लाम में आया था और मैं एडमिशन लेना चाहता था कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज में और मैंने उस वक्त इस वजह से फीस जमा नहीं करवाई, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या हिदायत है, क्या सजेशन है, उसके बारे में यूएचएस ने अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो पब्लिक नहीं किया। मगर ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर सजेशन देना चाहूंगा या उनको एडवाइस करना चाहूंगा, उन स्टूडेंट्स को भी क्या है 26 डेट से पहले यूएचएस के ऑफिस को लाजमी विजिट कर लेना चाहिए और वहां पर जो है एक एप्लीकेशन देनी चाहिए कि हमें भी फेवर दे दी जाए, हम गलती से जो मिस कर गए उस वक्त नाम, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सके, कुछ भी आप लोग रीजन लिखे हो लेटर एप्लीकेशन बॉडी में और उनको सबमिट करवा दें। और चांसेस यही है कि 75% चांसेस यही है कि आपको फिर कंसिडर कर लिया जाएगा। इसलिए एमबीबीएस पे नाम आने वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो भी यूएचएस पहुंच जाए, शायद कोई उनके लिए भी फेवर निकला या कोई ऑप्शन निकला। दूसरा यहाँ पर जो अहम सवाल है वो ये है उन स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जिन बच्चों का नाम अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में आया था और अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज वाले उससे ज्वाइनिंग नहीं ले रहे, तो इस तरह यूएचएस ने उन बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है वो पास की हुई है, अपना नोटिफिकेशन भी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। यूएचएस ने साफ कह दिया है कि जब आप लोगों का नाम अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में आता है तो आप लोगों ने 10 लाख रुपए की जो टोटल मनी है वो यूएचएस के अकाउंट में जमा करवानी है। आपको उसका जो चलान फॉर्म होगा 10 लाख रुपए का वो मिलेगा यूएचएस की वेबसाइट से, जहां से आप लोगों ने याद किया करें जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे उस पोर्टल पे आपने वापस जाना और वहां से करना है डाउनलोड चलान फॉर्म। उसके लिए जो यूएचएस के अकाउंट में आपने फीस जमा करवानी है 10 लाख रुपए की। जब आप लोग 10 लाख रुपए की फीस जमा करवा देंगे वो वाउचर बैंक में पे हो चुका होगा, वो वाउचर लेकर आप लोग जाएंगे अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में और वहां पर देंगे अपने ज्वाइनिंग। अगर अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज किसी भी वजह से आपको इनकार कर देता है, ज्वाइनिंग नहीं देता, तो तब आपने क्या करना है, तब आप लोगों ने दोबारा वापस जाना है यूएचएस। जब आप लोवर पे गए होंगे, अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में गए हुए होंगे, तो वहां से आप लोगों को अगर इनकार किया जाता है ज्वाइनिंग लेने से, तो आप लोगों ने विजिट कर लेना है यूएचएस के ऑफिस को। यूएचएस ऑफिस आप चले जाएंगे, वहां जाकर उनको बताएंगे कि हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा या हमारी ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में। तो यूएचएस क्योंकि आपका है गारंटर। देखिए यहाँ पर 2 फरीक है, एक है यूएचएस और एक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2 फरीक है, सॉरी, एक है अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज और दूसरा एक स्टूडेंट। तो दरमियान में जो गारंटी ले रहा है एडमिशन की वो ले रहा है यूएचएस। तो यूएचएस की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको कैसे भी होगा कि आपका एडमिशन जो है अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में करेगा। फाइनली आपको बताता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इख्तियारात जो है पंजाब के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के वो यूएचएस के पास है। तो यूएचएस जो है इस वक्त पैनल अथॉरिटी है, वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट लाजमी तौर पर करेंगे। इसलिए जिन बच्चों का नाम अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज में आ रहा है और उनसे अगर ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही कॉलेज के अंदर, तो उन स्टूडेंट को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हाँ, जहाँ पर दूसरा अगर हम साइड पे देखते हैं तो अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है एमबीबीएस की क्लासेस का आगाज हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यूएचएस की लिस्ट को वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, हमने एडमिशन कर लिए हैं। तो ये अब आमने सामने जंग लगने वाली है यूएचएस और अजरा नहीर मेडिकल कॉलेजेस की। आपने जो है यूएचएस को जाकर इन्फॉर्म करना है और यूएचएस जाने या फिर अजरा नहीर मेडिकल कॉलेज जाने। स्टूडेंट को परेशानी हो रहा है, स्टूडेंट को कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिलेगा। और अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। वो सवाल ये होता है बच्चों का कि हमारी फीस कैसे ट्रांसफर होगी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। देखिए अब भी आप लोगों का अपग्रेडेशन प्रोसेस जारी है। जिन बच्चों ने स्टे नहीं किया हुआ वो अपग्रेडेशन के प्रोसेस में है। तो यहाँ पर बताना चलता हूँ कि आप लोग जब आप लोग के एडमिशन मुकम्मल तौर पर फाइनल हो जाएंगे, तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एडमिट हो जाएंगे, लिस्टों का अमल रुक जाएगा, तो तब यूएचएस जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो फीस के ऊपर आएगा कि किस बच्चे की कितनी फीस रहती है या किस स्टूडेंट को कितनी फीस बकाया देनी है। सपोज करते हैं एक बच्चा जिसने पहली फीस जमा करवाई थी शालीमार मेडिकल कॉलेज में, अब उसका फाइनल एडमिशन हुआ शरीफ मेडिकल कॉलेज में, दोनों की डिफरेंस जो है वो 6 लाख 7 लाख रुपए फीस का है पड़ा। तो शालीमार मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो, आपने 22 लाख फीस जमा करवाई और फिर आपका शरीफ मेडिकल कॉलेज में हो तो आपने वहाँ पे 16 लाख देनी थी। अब शरीफ मेडिकल कॉलेज के अंदर जब एडमिशन आपके हो जाएंगे कंप्लीट, तो आप लोग शरीफ मेडिकल कॉलेज
में ही जो है वो बताएंगे, और शरीफ मेडिकल कॉलेज आपकी जो बकाया रकम होगी वो चेक के जरिए आपको दे दी जाएगी। उसी तरह एक बच्चा जो था उसने इस्लाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया पहले दफा, और जब उसको अपग्रेड होकर हो जाता है राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज में जिसकी फीस ज्यादा है, तो इस तरह इस्लाम और राशिद लतीफ की जो फीस में तकरीबन 8 से 9 लाख का डिफरेंस है। जब आप लोग राशिद लतीफ में पहुंच जाएंगे, जो आपकी बकाया फीस का पोर्शन होगा जो आपने अब अदा करना था, तो वो भी आप लोग अब राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज में देंगे। मतलब ये हुआ आसान लफ्ज के अंदर, आसान वर्ड्स में आपको बताया तो वो ये है कि अगर आप लोगों का जब फाइनल एडमिशन इस मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, तब आप लोगों ने कंपेयर कर लेनी है अपने उस मेडिकल कॉलेज की फीस। इस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन फाइनल हो चुका है, उस मेडिकल कॉलेज से कंपेयर कीजिएगा जिस मेडिकल कॉलेज में आपने पहली मरतबा फीस सबमिट करवाई थी। जहां पर जितना भी डिफरेंस आएगा, अब आप लोगों ने जो अपनी फीस बकाया देनी है या बकाया फीस सबमिट करवानी है, वो आप लोग उसी कॉलेज में जमा करेंगे या उसी कॉलेज से ही वापस लेंगे। तो ये प्रोसेस भी आसानी से हो ही जाएगा आपका। अब तीसरा सवाल ये होता है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मेरा नाम इस वक्त BDS के अंदर है और मैं वहां पर किसी मेडिकल कॉलेज में है पढ़ा MBBS के, और मैं अपग्रेडेशन के ऊपर भी टिक कर देता हूँ, तो क्या मेरा फिर नाम इस मेडिकल कॉलेज में रहेगा या नहीं? देखिए, आपका उस वक्त जब आप अपग्रेडेशन के अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वहां पर सीट्स वैकेंट होंगी तो आपको अगले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा, और अगर वहां पर सीट वैकेंट नहीं होगी तो जहां पर आपका एडमिशन है पड़ा, क्योंकि आपने फीस सबमिट करा दी हुई है, तो इसका मतलब है आपकी सीट तो पक्की ही है, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाने वाली। ये दिमाग में अपना ख्याल निकाल लीजिएगा कि अगर मेरी अपग्रेडेशन ना हुई तो क्या मेरा उस मेडिकल कॉलेज में भी नाम रहेगा या कैंसिल कर दीजिएगा? आपका नाम रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस किस्म के जो फजूल सवाल आते हैं जिस जहन में ना लेकर आया करें, इतना ज्यादा ओवर थिंक भी ना किया करें, ठीक है। कोई जब आप लोग फीस सबमिट करवा रहे थे तो उसका मतलब है कि आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अब आपके पास अगर अपग्रेड होगा तो ठीक है, अगर अपग्रेड नहीं होगा तो आप लोग उसी मेडिकल कॉलेज में फिर 5 साल गुजारेंगे। और अब एंड के ऊपर आपको के भी बहुत सारे सवाल ये होते हैं बच्चों के कि अगर हम अब BDS में फीस जमा करवा देते हैं लेट्स सपोज, और हमारा एंड के ऊपर अपग्रेडेशन के बाद MBBS में नाम नहीं आता, तो तब क्या होगा? तब सिंपल याद रखिएगा, आपके पास 2 ऑप्शन होगी। या तो आप BDS को एज ए करियर जो है वो परस्यू करें, उसको स्टार्ट करें, फिर BDS की अपनी तालीम मुकम्मल करें। दूसरा आपके पास ये भी चांस होगा कि आप एप्लीकेशन देंगे कि अब हमें अपना जो एडमिशन था, हमने MBBS में अपग्रेड होने के लिए फीस सबमिट करवाई थी, हमारा MBBS में क्योंकि एडमिशन नहीं हो सका, तो इसलिए अब हमारा जो एडमिशन है वो BDS से भी अब कैंसिल कर दिया जाए, वो हम अगले साल जो है आप रिपीट करके MBBS के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस सूरत में कॉलेज जो है वो आपको रिफंड भी कर देगा फीस। और याद रखिएगा, जब आप लोग अपना एडमिशन कैंसिल करवाने जा रहे होंगे BDS वाले, तो उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 29 फरवरी, आप 29 फरवरी 2024 तक किसी भी टाइम पर किसी भी स्टेप के ऊपर जब चाहे अपना एडमिशन कैंसिल करवा कर अपनी फीस रिफंड करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह कि MBBS के स्टूडेंट क्योंकि उनके जो मेडिकल के क्लासेज है मेडिकल कॉलेजेस में वो 12 फरवरी से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है मेडिकल क्लासेज, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 12 फरवरी तक भी आप लोग MBBS के अपना एडमिशन अगर कैंसिल करवाना चाहेंगे तो आपका एडमिशन भी कैंसिल होकर आपको मुकम्मल फीस अदा कर दी जाएगी। फीस जो आपको रिफंड होगी उसमें तकरीबन आपको 7 से 10 दिन लग सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर आपकी पूरी फीस विदाउट एनी डिडक्शन जो है वापस कर दी जाएगी। शायद एडमिशन फीस से कुछ थोड़ी सी जो फीस होती है 15-20 हजार रुपए एडमिशन चार्जेस, वो आपको रिफंड नहीं होगी। बाकी आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो आपको 100% जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी। इसके अलावा तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने आपके तमाम सवालों का जवाब दे दिया। और एंड पर आपको बताना चलता हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो MBBS की क्लासेस का आगाज है वो जो पहले होना था 1 फरवरी से अब उनको एक्सटेंड कर दिया गया और अब आपकी क्लासेस का आगाज होगा 12 फरवरी 2024 से। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।